नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं झारखंड के हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के एक छोटे से गांव महसैया में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर पीएच कल्चर फार्मिंग का है। यहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना के अंतर्गत इसे सब्सिडी के बेसिस पे बनाया गया है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इसका स्ट्रक्चर किया गया है, किस तरह से यहाँ मत्स्य पालन हो रहा है और साल में कितने बार यहाँ पर प्रोडक्शन लिया जाता है, कितना प्रोडक्शन होता है। ये सारा चीज़ें आज के ब्लॉग में हम लोग की जानने की कोशिश। वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर ये जो ढांचा दिख रहा है ये है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन का, जो एक दूसरे को इंटरलॉक किया गया है। ये सिंगल फेज पे है। आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर देखिए इंटरलॉक किया गया है और ये दो को इंटरलॉकिंग किया गया, इसको और इसको जोड़कर, और वहाँ पर एक बोल्ट डाला गया है ताकि ये आपस में कनेक्टेड रहे। और ये हमेशा पानी में तैरता ही रहता है। बहुत सारी कंपनियां बनाती है इस तरह के स्ट्रक्चर। ये समझ लीजिए कि जो डब्बा होता है यानी ड्रम, जो प्लास्टिक का ड्रम होता है, ये इसी तरह का ही एक स्ट्रक्चर है जो कि तैरते हुए हमेशा रहता है। यहाँ पर आप मछली भी देख सकते हैं किस तरह मछली तैर रही है। अभी अभी इसका डाला गया, ये बहुत ही छोटा है और अभी हार्वेस्ट भी होगा। 1 से 2 क्विंटल माल अभी निकाला जाएगा। तो स्टेबल रखने के लिए दूर दूर पर एंकर डाले गए हैं और रस्सी के माध्यम से एंकर्स, यानी एंकर्स बोलने का मतलब कि सीमेंट का ढांचा जो फेंक देता है ताकि इसको स्टेबल रखा जा सके, ये तैरे ना या पानी के बहाव से इधर से उधर ना चला जाए। इसलिए इसको स्टेबल रखने के लिए जगह जगह पर एंकर्स फेंक दिए गए हैं। सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है और रस्सी से इसको बांध दिया गया है। हम देख सकते हैं जिस एंकर का बात कर रहे थे, ये रस्सी दिख रहा है आपको। ये रस्सी गया हुआ है दूर, बहुत दूर गया हुआ है। ये दोनों रस्सी, उधर भी रस्सी दिख रहा होगा और एंकर के माध्यम से इसे स्टेबल किया गया है। सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो रस्सी है इसको हम छू के लिए देखिए, ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी आपको दिख रहा है, ये सीमेंट से उसको बहुत दूर फेंक दिया गया है ताकि ये स्टेबल रह सके। इसी तरह एक रस्सी वहाँ दिया गया है, हर कोने पे एक रस्सी फेंका गया है ताकि कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ना जा सके, वरना ये तैरता रह जाएगा। इसलिए इसको स्टेबल रखने के लिए इस तरह से ढांचा दिया गया है और ये रस्सी से दूर फेंक दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे हेल्पर हैं, मछली निकालेंगे वो सारा दिखेगा। अभी चारा दे रहे हैं, देखिए इधर एक भैया होंगे जो चारा दे रहे हैं, छोटी मछलियों को। बड़ी मछलियों को भी चारा दिया जाएगा। ये लोग डेली यहाँ पर आते हैं, प्रॉपर मछलियों का रेगुलर देखते हैं कि मेरे मछली स्वस्थ है या नहीं। ये सारा चीज़ें यही लोगों के मेंटेनेंस में आता है। जितना लगता है कि ये दृश्य देखने में जितना अच्छा है ना, उतना करना ही मुश्किल है। रात में कब ज़रूरत पड़ जाए, यहाँ पर कौन सी मछली कितनी बीमार हो रही है, इन प्रॉपर गाइडेंस देना, एक पेरेंटिंग की तरह, छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखना, तब जाके बच्चा 500 ग्राम का हो पाता है और उसे मार्केट में लाया जाता है। तो ये जितना आसान है उतना करना उतना ही मुश्किल है। जितना दिखने में ये स्ट्रक्चर सुंदर लग रहा है, अगर आप इसे करने लगिएगा तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करेगा। ये जो शेल्टर दिख रहा है, यहाँ पर 2 शेल्टर भी है, छोटे से शेल्टर, जो कि यहाँ पर रहने के लिए सुविधा दिया गया है। यहाँ पर कुछ भोजन भी रखे जाते हैं ताकि ज़रूरत के समय, यहाँ पूरा स्टॉक नहीं रखा जाता है। अगर ज़्यादा स्टॉक रहेगा तो ये भारी हो जाएगा और इसे गिरने का डर हो सकता है। तो यहाँ पर उतना ही भोजन रखा जाता है जितना ज़रूरत हो, बाकी घर में या गोदाम होगा वहाँ पर रखा जाता है। तो आइए देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। और देखिए मछलियों का भोजन रखा गया है, जो कि भोजन देते हैं इसी शेल्टर में रखा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से शेल्टर बनाया गया है रहने के लिए। रात को कुछ व्यक्ति यहाँ सोते हैं ताकि फिश का अच्छे से ध्यान रख सके। मेरा नाम श्याम पटेल है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ जरिया महतोया गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे कुनार डैम के सामने स्थित है। कुनार डैम बोले तो पुल के साइड में नहीं, कुनार डैम हम लोग यहाँ विस्थापित गांव है, पीछे है। जिस तरह पानी भरा हुआ है उस तरफ है। यहाँ पे हम लोग केज कल्चर के माध्यम से हम लोग फिश फार्मिंग करते हैं, जो कि हम लोग को सरकारी संस्था थ्रू द्वारा मिला गया। हम लोग का यहाँ एक अपना समिति है, सब्सिडी के बेसिस पे मिला है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना के अंतर्गत सब्सिडी दिया जाता है। अगर कोई मेन अप्लाई करता है उसको 40% का सब्सिडी सरकार देती है, और अगर कोई लेडीज़ या एसटी या एससी का कैटेगरी का है तो उसको 60% तक का सब्सिडी दिया जाता है और 40% पैसा वो खुद, जिसका फार्म है वो उसका मालिक लगाता है। तो ये उनके मालिक के ओन करते हैं, इनके पिताजी ओन करते हैं, लेकिन अभी जो ओन कर रहे हैं उनके बेटे हैं, श्याम नाम है इनका। तो इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से ये फार्मिंग कर रहे हैं, कितना भोजन देते हैं दिन में और किस तरह से
एक केज से कितना प्रोडक्शन ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग सवाल जवाब करेंगे, तो लगे रहिए। तो एक केज में जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कम से कम कितना निकल जाता होगा एक केज में? लगभग अपना स्टॉक करने के अनुसार देख सकते हैं कि अभी देख सकते हैं इसको जो एक केज अभी बोल रहे हैं, जिसमें में 1 केजी है पूरा बोले तो एक बैटरी बोला जाता है, जिसमें अभी राज्य सरकार द्वारा मिला हुआ है। तो ये दो केज मिला के एक बैटरी होता है। तो इसमें से हम लोग बोले तो एक अभी केज में रखेंगे स्टॉक, जैसे मैं उसमें देख सकते हैं जाली में उठा रहा है अभी वहाँ पे। हम लोग अपना जितना फिंगरलिंग साइज का बड़ा होता है फिंगरलिंग साइज स्टॉक करते हैं, जैसे अभी हाँ छोटे मछली है फिंगरलिंग साइज का, उसको देख सकते हैं। तो अभी हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 2000 बच्चा स्टॉक रखेंगे, तो उसको यही 1 साल के अंदर 8-9 महीने पंकाज मछली रहेगी तो रेडी हो जाएगी। उसका फीडिंग का रेशियो यही रहेगा कि उसका जो वजन है तब बच्चा रहा तो उसका 2-3% मतलब फिंगरलिंग साइज का 3% फीडिंग दिया जाता है, जिससे फीडिंग देने के बाद जैसे जैसे वो बढ़ता है उसका दाना भी आता है। देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम लोग का दाना ये है 4 mm का, पानी में फुला के 4 mm का दाना दिया जा रहा है। ये बच्चों अभी से बच्चा लोग को ये जो दाना दिया जा रहा है ये बच्चा लोग के लिए, बड़ों के लिए जो मान लो कि 200 ग्राम का हो गया या 300 ग्राम के लिए, इससे बड़े दाने आते हैं उसके लिए, तो वो अभी और ये है छोटा दाना बच्चों के लिए। अभी बच्चों के लिए देख सकते हैं ये 1.5 mm 2 mm दाना है, ये 4 mm का दाना है। हाँ उसको फुला के दिया जा रहा है कि पानी के नीचे चल जाए। हाँ। जो आप लोग छोटे बच्चे लाते हैं वो खुद तैयार करते हैं या मार्केट से लाते हैं या कंपनी से प्रोवाइड करते हैं? नहीं, पहली जब शुरुआती रहेगी ना उस टाइम संस्था के थ्रू मिलता है। शुरू में सरकार के सहायता से अपना बिजनेस स्टार्ट करने तक के लिए मिल जाता है, बच्चा देती है। उसके बाद जो आता है उसके बाद अपना से खरीद सकते हैं बच्चा, जैसे मैं बंगाल वगैरह से एक्सपोर्ट करवा सकते हैं अपने से बात करके। बंगाल से ना? तो आप खुद से इसको तैयार नहीं करते बच्चा को? खुद से तैयार नहीं करते। खुद से नहीं करते। तो मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो बिजनेस करने का आइडिया है कहाँ से आया या किससे इंस्पायर हुए कि हमको ये करना है, मेरे पास संसाधन भी है, तो कैसे लगा कि हमको यही करना है? देखिए पहले हम लोग को यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं कि कुनार डैम से हम लोग स्थापित हैं, तो स्थापित तो पानी इधर है, सब कोई जाल से मछली मारता था। और प्लस में हम लोग इधर थे तो समिति हम लोग का बहुत पहले बना था, जिससे इधर मिला नहीं था। तो हम लोग को इधर बोल सकते तो 3-4 साल पहले मिला केज, 3-4 साल पहले मिला। तो हम लोग उतना इंस्पायर तो कहीं से नहीं थे, लेकिन बोल सकते कि पता चला धीरे धीरे सबको नॉलेजेबल हुआ कि केज के थ्रू मछली पालन होता है जो सरकार के थ्रू मिल रहा है। हम लोग का समिति भी था तो लिया गया, उसके बाद फार्मिंग करने गया। अच्छा, तो अगर कोई करना चाह रहे तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है? मान लीजिए हम करना चाह रहे हैं तो अगर हम शुरुआती दौर पे है तो सबसे बड़ा मेरे लिए मुश्किलें क्या पैदा हो सकती है? देखिए सबसे पहले यहाँ है कि कॉस्ट अच्छा तरह से अपना रख लेना पड़ेगा फीडिंग के लिए, और प्लस में टाइम पर देखना पड़ेगा कि मछलियाँ कौन सी बीमारी पकड़ रही है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग को होता है कि इंजेक्शन दवाई तुरंत कर लेते हैं, और अभी मछलियाँ पानी के अंदर हम लोग को उतना पता नहीं चलेगा कि कौन सा बीमारी कब हुआ। अगर आप बिगनर है, अगर कोई करना चाहता है कि सबसे पहले इस बिजनेस में आना, तो सबसे बड़ा समस्या जो आता है आपको कॉस्ट लेके चलना पड़ेगा। ये तो आपको पूरा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर इन लोग तो अपनी मम्मी या किसी लेडीज़ के नाम पर इसका सब्सिडी लिया गया तो इन लोग को उतना बर्डन नहीं पड़ा। और दूसरी समस्या बताइए बीमारी को लेकर, अगर आप शुरुआती दौर पर है तो बीमारी मछली पे बहुत ज़्यादा आ सकता है। पानी है, नेचुरल तरीके से तो ये उग नहीं रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से इसको उगाया जा रहा है। अगर सही तरीके से इसको ध्यान नहीं दिया जाए तो मछलियाँ मर भी सकती है। ठंडा में तो आप आइएगा तो एक बार मैं आया था तो बहुत सारा मछली ऊपर छपल रहा था, यानी ऊपर तैर रहा था मर के। तो अगर आप अच्छी मछली, अच्छा पहचानने का नियम क्या है कि मेरा मछली पूरा स्वस्थ है? पहचानने का नियम है कि मछली अगर देखिए पूरा तरह से मछली फीडिंग करने लगेगा ना, अच्छा स्वस्थ रहेगा तो सबको ऊपर आके फीडिंग करेगा, फीडिंग करके अच्छा से तैरेगा। हाँ, और जो अगर बीमार है वो अपना ग्रुप को छोड़ के साइड में चल जाएगा, वो साइड में चला जाएगा। हाँ, यहाँ पर कई सारे हेल्पर है जो कि अभी किस तरह से अभी मछली निकालेंगे वो सारा दिखेगा। अभी चारा दे रहे हैं, देखिए इधर एक भैया होंगे जो चारा दे रहे हैं, दिख रहा है, दिखाओ उसको, वो चारा दे रहे हैं छोटी मछलियों को। बड़ी मछलियों को भी चारा दिया जाएगा। ये लोग डेली यहाँ पर आते हैं, प्रॉपर मछलियों का रेगुलर देखते हैं कि मेरे मछली स्वस्थ है या नहीं। ये सारा चीज़ें यही लोगों के मेंटेनेंस में आता है। देख सकते हैं भोजन दे रहे हैं,
और सारी मछलियाँ ऊपर आ रही हैं। ये सारी मछलियाँ स्वस्थ है। इसको पहचानने का तरीका है कि अभी भैया बताएं कि जितना भी स्वस्थ मछली है वो सारा फीड के लिए ऊपर आ जाते हैं, और अगर कोई बीमार मछली है तो वो दूर चला जाता है। तो अभी इसमें जितना भी मछली डाला गया है वो सारे स्वस्थ मछली है। ये कौन सा वैरायटी की मछली है? ये तेलपिया है। और पेंगेसिस मछली कहाँ? पेंगेसियस अभी स्टॉक निकाल दिए, स्टॉक बच्ची है निकाल उसका, दिया तो अभी ठंडी हुआ है ना तो नहीं निकल ये रही है तिलापिया ज़्यादा। मछली आप देख सकते हैं। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सा मछली का है अगर कोई करना चाहता है तो? मार्केट में तो इधर सब तरह का मार्केट होता है, जैसे में आप जाइएगा तो बिहार यूपी तरफ उधर पेंगेसियस का ज़्यादा डिमांड है। हाँ, इधर हम लोग का इधर तो सारा मछली देखा जाता है रूप में। इधर हम लोग जो झारखंड है ना, यहाँ पे सब मछली का वैसा बाजार में है। लेकिन बोले तो रेहू और कतला ज़्यादा। हाँ हाँ। तो अगर वो करना चाहते हैं तो लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो, पानी का गहराई कितना होना चाहिए, और नीचे जो ज़मीन का जो स्तर का जो मडी हो या सैंडी हो या रॉकी पत्थर का हो? देखिए यहाँ पे ना वो मिट्टी बोले ना, मिट्टी से यहाँ पे कोई उतना लगाव नहीं है। हम लोग तो तालाब में नहीं कर रहे हैं तो यहाँ मिट्टी से कोई उतना आती नहीं है। लेकिन जो आप बोले गहराई, जैसे में कि अभी देख सकते हैं कि उधर साइड किनारा है, यहाँ पे हम लोग का पानी स्थिर नहीं रहता। गर्मी का दिन आता है तो पानी का लेवल कम होता है। पानी का लेवल कम होता है तो अभी हम लोग यहाँ पे जहाँ खड़ा हैं, यहाँ पे बोल सकते उधर से जो पानी बह के आता है ना, वो एक नाला टाइप है। यहाँ पे गहराई ज़्यादा और अपेक्षा दूर उधर जाइए तो फिर उधर जाइए तो उधर गहराई कम मिलेगा, और यहाँ पे पानी स्टॉक हम लोग का रुक जाता है। मतलब नाला है तो यहाँ पानी रह जाता है। जैसे हम हर साल रहता है। हाँ उसी गहराई पे। हाँ, उसी गहराई के अनुसार देखें। पानी जब गर्मी के दिन कम होता है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पानी स्टॉक रहता था, इसी वजह से यहाँ लगा। फिर दूसरा बात, ये जाली जो देख रहे हैं, ये जाली हम लोग का नीचे 8 फीट गया है। ये 8 फीट गया है? हाँ गहराई, तो ये जाली के 8 फीट गए तो इसको मिट्टी में नहीं सकना चाहिए। मिट्टी में नहीं सटना? नहीं। और अगर जो को पॉन्ड में करता है तो ये तो मिट्टी में सट जाएगा उसमें। नहीं तो पौंड में नहीं, पौंड में केज काल डालेंगे, पौंड में डायरेक्ट मछली आप पालन कर सकते हैं। डाल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 2 केस दिया गया है। एक बताइए कि ये देखिए, ये जो है ना, ये बोले तो ये दाना रोकने के लिए। ये दाना बस वहीं हाँ। तक है, एक और डेढ़ ये फीट वाला? तो ये 1.5 फीट हाँ, है वो ये लकड़ी। बोले तो 1-1.5 फीट ये है, कुछ दूर तक है। ये 3 फीट तक है। हाँ, देख सकते हैं। देखिए इसके बाद भी जो नीचे वाला जाली था वो जाली है, ताकि मछलियाँ बाहर न चले। हाँ है ना? ये है दाना रोकने के लिए। इस समय भी दाना यहाँ देंगे तो दाना इधर उधर चल जाएगा, इसमें निकल जाएगा। हाँ, तो इसी वजह से इसको दिया गया। तो समझिए। ये पूरा नीचे नहीं गया, ये पूरा नीचे गया हाँ। है ना? और नीचे अगर मछली और नीचे पेंटी बनाया जाएगा, हाँ, हाँ, स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, हाँ, तो वो कितना mm का? वो तो ज़्यादा मोटा यही होगा है, ना? सब यही सब जाली। इसी तरह से। हाँ, अच्छा समझ गया। और ये जो इंटरलॉक किया गया है, ये जो केज बनाया गया है, ये इंटरलॉक क्या इसी तरह का नट बोल्ट है या प्लास्टिक का ही है? प्लास्टिक का ही नट बनाया गया, उसका एक स्ट्रक्चर उसी अगर तरह ये से बनाया प्लास्टिक गया का है। नहीं रहेगा तो ये पानी के वजह से जंग लग जाएगा। अगर कोई चाहता है कि इसे लोहा से बना दे तो यहाँ सालों में पानी रहता है, और पानी लोहा को जंग लगा देगा और ये सड़ के सारा चकनाचूर हो जाएगा। जरूर होगा। 2000 फीस एक केज में, मान लीजिए इस केज में हम 2000 फीस डालें वजन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरा अभी जो बच्चा है वो 15 ग्राम का है। 15 ग्राम का अब छोटा दाना का बीज दीजिएगा तो उसको हम एक एक कितना केजी के हिसाब से हम कितना देंगे? सुनिए जैसे अगर 15 ग्राम का मछली है 2000 पीस है ना, तो हमारा सभी मछली का एवरेज रेशियो निकालेंगे तो हमारा मछली 3 क्विंटल निकलेगा। एक केजी में 3 क्विंटल मछली है, 3 क्विंटल में उसको हमको 5% देना है। 5% हाँ, यानी कि 5 या 6% भोजन 3 देना। क्विंटल का 5% भोजन देना। हाँ, अच्छा 300 केजी का 300 केजी। तो 10% हो गया आपका कितना 30 केजी, तो 5% आपका हो गया 15 केजी। तो एक टाइम में दिन भर में मतलब आपको 15 केजी 2 भाग बांट के, आपने माने सुबह 7.5 केजी, हाँ। शाम को 7.5 केजी। अगर ज़्यादा फीस अगर कोई डाल देता है गलती से, अगर कोई बिगनर है, मान लो कि उसको उतना रेशियो से पता नहीं, नॉलेज वॉलेज है नहीं, कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है, मान लीजिए कहीं सीख देख के आया अपना पॉन्ड में डाल दिया, तो अगर उसको सब रेशियो नहीं, अगर ज़्यादा बीज हम लोग डाल दिए, ज़्यादा बच्चा तो डाल दिए, एवरेज उसी में निकाला जाता है। आपको 2 मतलब ना 2 स्क्वायर फीट में आप एक मछली पाल सकते हैं। 2 स्क्वायर एक केजी फीट में मतलब 1 केजी मछली। तो आप लोग देख लीजिएगा, बिना नॉलेज के इसको करने की कोशिश मत कीजिएगा कि मान लीजिए ज़्यादा मछली डाल देंगे तो बीमारियां आने का चांसेस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग ध्यान से इसको कर सकते हैं अगर करना चाहें तो।